नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय लेखा विधि यानी प्रबंधकीय लेखांकन का महत्व एवं आवश्यकता। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी नीड क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस की। सबसे पहला इसका जो महत्व होता है कि आपकी ये जो कार्य क्षमता है, वर्क करने की स्ट्रेटजी है, वो हर बार क्या है, अपग्रेड करता है, उसको और इंक्रीज करता है। दूसरा, प्रॉपर प्लानिंग। आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी काम करते हो तो वो क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। आपने मैनेजमेंट में पढ़ा भी होगा कि हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्लानिंग का होता है, और आफ्टर दैट हम प्लानिंग पे स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं। तीसरा, निष्पादन का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमने जो मैनेजमेंट किया, हमने जो प्लानिंग किया है, क्या वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या हमने जिस व्यक्ति को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, कोई काम दिया था, क्या वो व्यक्ति अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है? चौथा, लाभ को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हम बात करते हैं प्रॉफिट की, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्या कंपनी को हर बार से अधिक प्रॉफिट अधिक हो रहा है क्या? ये भी किसकी इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट पिछले साल के रिपोर्ट को देखते हुए वो कोशिश करता है कि अगर हमारी कंपनी को प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ का फायदा हो तो इस साल 1.5 करोड़ की प्रॉफिट हो। तो इसका ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। अगला क्या है, ग्राहकों को सेवा, यानी बात करते हैं सर्विस टू द कस्टमर, ग्राहकों की सेवा का। तो ये क्या करता है, हमारे कस्टमर को भी सर्विस देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर किसी कस्टमर को जानना है कि हमारा बकाया कितना, तो ये हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए बता देता है। कोई कस्टमर को जानना है कि हमारे डेप्टर कितना है, या कंपनी के ऑनर को ही जानना है, किसी डिपार्टमेंट को जानना है कि हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, ये भी क्या है, एक सर्विस देता है। फिर अगला क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ये पूरे मैनेजमेंट में एक अच्छा अपना कंट्रोलिंग करता है और इफेक्टिवनेस के साथ वो काम करता है। फिर अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, संगठित। देखिए, किसी भी कंपनी या कोई बिजनेस हो, उसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है संगठित की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को एक साथ एक कदम के साथ नहीं लेकर चलेंगे तो हमारा रिजल्ट, हमारा टारगेट गड़बड़ा सकता है। क्योंकि अगर हमें उस टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट को पूरा करना है, तो हमें उसके लिए परफेक्टली हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला क्या है, स्टाफिंग। हम बात करते हैं नियुक्तियाँ की। हमें जाहिर सी बात है, अगर हमें कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना है तो हमें स्टाफ की पड़ेगी, और स्टाफ की फुलफिलमेंट कैसे होगी, स्टाफिंग से होगी। ठीक है। फिर अगला आता है डायरेक्शन। हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या होता है, हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, हमने लोगों को एक साथ एक जगह ला लिया, स्टाफिंग कर लिया, सबके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिसका जो क्राइटेरिया था, जो काम कर सकता है उसको स्टाफिंग कर दिया, और लास्ट में क्या करना था, डायरेक्शन करना था। डायरेक्शन बहुत जरूरी पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें डायरेक्शन चाहता ही चाहता है कि हमें ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे करना है। तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस था। और आप भी इसी तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सबसे पहले आपका पेपर होगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का, जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे। तो अगर आपका चाहते हैं आपका पेपर फर्स्ट डिवीजन से पास हो, तो मैं पेपर से 2 दिन पहले टॉप 25 क्वेश्चन लूँगा, और वो 25 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जितने रट लिया, याद कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा या वो बंदी फर्स्ट डिवीजन से पास हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।